एज टॉप। तो टुडे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लास्ट वीडियो तक हमने डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर ऑलरेडी कवर किया है। तो अब हमें स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देन व्हाट्स आर द एप्लीकेशन फॉर डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। तो ऐसे कौन से एप्लीकेशन है डेरिवेटिव के जो ज्योमेट्री में यूजफुल है। तो ज्योमेट्री मतलब क्या है कि जैसे कि लाइन है, सर्कल है, ट्रायंगल है, कर्व है, ठीक है। तो देन वी हैव टू यूज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में जो भी रिजल्ट हमने स्टडी किए कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, वो भी हमें यहाँ पे यूज करने। तो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो बहुत ही यूजफुल है। उसके एप्लीकेशन हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज करने हैं। इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन का यूज है क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। वहां पे भी हमें डिफरेंशिएशन के रिजल्ट यूजफुल है। तो आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छे से करना है। देन हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर हमें एक कोई भी कर्व गिवन है, y is equal to f of x, any curve is given and the point on curve is given, then we have to find the equation of tangent find out करना है and equation of normal find out करना है, ठीक है। लेकिन then to find the equation of tangent and equation of normal find out करने के लिए हमें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आधार लेना है। देन कंसिडर सपोज y is equal to f of x is our any given curve है, okay, y is equal to f of x is any our given curve है। then दिस इज आवर कर्व। ये जो है लाइन है वो टैंजेंट लाइन है एट ए पॉइंट सपोज पी ऑफ x1 y1। इस पॉइंट पे जो लाइन है वो क्या करती है एट पॉइंट पी ऑफ x1 y1। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे लाइन इस कर्व को टच करती है। देन दिस लाइन को हम टैंजेंट कहते हैं या इसे हम स्पर्श रेखा भी कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज अ टैंजेंट टू दिस कर्व दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये जो टैंजेंट है दिस इज नथिंग बट अ लाइन। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन अपने 11th में स्टडी किया है। तो यहाँ पे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बिकॉज टैंजेंट इज दैट इज द लाइन, ओके। देन by using slope point form, तो क्या है slope point form? y minus y1 is equal to m into x minus x1. Okay, we have to use this slope point form to find the equation of this tangent. लेकिन यहाँ पे x1 y1 मतलब this point is known but this m की वैल्यू पता नहीं है। What is the m? m मतलब क्या है? That is a slope. Then how to find the slope? तो हमें slope of this कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना होगा। देन सपोज फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर करते हैं इन एग्जाम्पल गिवन कर्व इज सपोज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज अवर गिवन कर्व एंड द पॉइंट ऑन कर्व इज एट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट ए पॉइंट 1 2। देन हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट ए पॉइंट 1 2। Then this has a curve x square plus 2x plus 1 and this point, this tangent is touched to this curve at a point p of 1 2। तो ये क्या है? tangent है। We have to find the equation of tangent find out करना है। तो equation of tangent by using slope point form यूज करके हम equation of tangent find out करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, मतलब स्लोप फाइंड आउट करना है। तो अगर हम दिस y को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस कर्व को इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे देन दिस इज अ स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा, ओके। देन दिस dy by dx की वैल्यू क्या होगी? dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड दिस स्लोप ऑफ टैंजेंट। देन एट विच पॉइंट 1 2 पे फाइंड आउट करना है। तो इन दिस वैल्यू वी सबस्टिट्यूट x एज 1 है, y की वैल्यू क्या है? 2 है। तो वी फाइंड द स्लोप एट अ पॉइंट 1 2 पे फाइंड आउट करेंगे। तो इन्हें x एंड y की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दे। x इज 2 into 1 plus 2 मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होगी? द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 1 2 इज 4 मतलब स्लोप इज m की वैल्यू जो है वो क्या है? 4 है। देन स्लोप की वैल्यू 4 है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बाय यूजिंग दिस स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा? देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? y माइनस y1। y1 की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो y माइनस y1
इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस x1, तो यम की वैल्यू 4 है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 है. बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट x माइनस x1. तो y माइनस 2 इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं 4x माइनस 4 हो जाएगा. तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, होल दिस टर्म लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को ट्रांसफर करेंगे तो 4x माइनस y प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा 4x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट, एंड टू फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट दिस इज द वी हैव टू अप्लाई डिफरेंशिएशन, मतलब द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूजफुल है. देन इन दिस वे वी फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड देन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करते हैं. देन दिस लाइन पे ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है. दिस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है. देन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, देन दिस इज वी कॉल दिस एज अ नॉर्मल. दिस लाइन दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या होती है नॉर्मल होती है. तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड किया है, स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट किया है, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो फाइंड आउट करना है. तो हमें दो रिजल्ट मालूम है कौन से. व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल तो देयर स्लोप आर इक्वल. ओके, दिस टू रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट. व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, when two lines are parallel तो their slopes क्या होते हैं equal होते हैं. their slopes are equal. okay, we have to remember this. their slopes are equal. slopes are equal होते हैं. and when two lines are perpendicular होती है तो their slopes are, their product of their slope is -1. when two lines are perpendicular, when two lines perpendicular है तो their product of their slope is -1. product of slope is -1. okay, product of their slope is -1. तो वही रिजल्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि the slope of tangent and the slope of normal, what is the relation between them? that is this tangent and normal are perpendicular to each other. then applying this result, when two lines are perpendicular, product of their slope is -1. तो slope of normal क्या होगा, therefore the slope of normal is equal to -1 upon the slope of tangent होगा. slope of tangent, ठीक है. the slope of normal is -1 upon slope of tangent, because यहाँ पे slope of tangent क्या है यम है एंड slope of normal क्या है इस फॉर्मूले से -1 upon m है. तो when we take product of their, that is m into -1 upon m, तो product of their slope is -1, मतलब they are perpendicular to each other, then product is -1. therefore that's why our slope of normal का जो फॉर्मूला है वो क्या है -1 upon slope of tangent है. मतलब यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है एंड उससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे. यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. देन इन दिस वे वी फाइंड स्लोप ऑफ tangent, slope of normal, equation of tangent, equation of normal. But to find slope of tangent, we have to use the application of differentiation. Then our exercise 2.1 का जो first question है, वो question depending on a application of derivative with geometry. That is, we have to find this equation of tangent and equation of normal find out करने. To find equation of tangent and equation of normal, we have to first find the slope of tangent and slope of normal. To find slope of tangent find out करने के लिए हमें differentiation लेना पड़ता है. That is the application of derivative. Then start करते हैं exercise 2.1 का first question. Then this y is equal to f of x is a given curve. Then this line is tangent to this curve. Then if we find this dy by dx at that point x1 y1 on this line on that curve, then this dy by dx मतलब the slope of this line is the slope of this line on this curve at that point. Okay, what is the meaning of dy by dx? This is nothing but the slope of this line on this curve at the point P of x1 y1. Okay, the same thing we have to use here. We are given the equation of curve is given and at a point is given, then it is required to find the equation of tangent and the normal to the curve at the point on it. Then first we find the slope of tangent find out करते हैं. Then equation of tangent, slope of normal and then equation of normal find out करते हैं.
है. तो क्या है गिवन कर y इज इक्वल टू इज गिवन x स्क्वायर प्लस 2 e रेज टू x प्लस 2. ओके, देन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx procedure for all these question include under this equation 1. The procedure to solve all the questions of this question number 1 is same thing, that is find slope of tangent, equation of tangent, slope of normal, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, देन फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है. देन दिस इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट. ओके, दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट बट वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट विच पॉइंट. कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, 0 4 पे फाइंड आउट करना है. देन द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए पॉइंट इज 0 4. तो 2 into 0 plus 2 e raised to the power 0. तो ये 0 हो जाएगा, e raised to 0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 होगा. Therefore the slope of tangent, okay, slope of tangent at point 0 4 पे स्लोप ऑफ टैंजेंट की वैल्यू क्या है 2a. मतलब m की जो वैल्यू हो क्या है 2a. दैट इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट. देन आफ्टर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ tangent, use slope point form to find equation of tangent. Then to find equation of tangent. Equation of tangent. To find equation of tangent, use slope point form. Slope point form. तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू क्या है x माइनस x1. तो यहाँ पे y1 की वैल्यू है x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज 0 y1 इज 4. तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2a इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 0 है. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x. तो ट्रांसफर करते हैं y माइनस 4 राइट हैंड को, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. Therefore the equation of tangent is equation of tangent. ट्रांसफर करेंगे दिस टर्म टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड. देन दे क्या होगा 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 is the required equation of tangent. Okay, in this way you have to write properly in theory exam. Okay, that is this is the required equation of tangent. So after finding the equation of tangent, we have to find the slope of normal and the slope of tangent find out करें. So after finding the equation of tangent, we have to find slope of normal and equation of normal find out करना है. So what is the relation between slope of normal and slope of tangent? The slope of normal is minus 1 upon slope of tangent होता है, slope of tangent. ओके, तो slope of tangent की वैल्यू क्या है 2a. तो slope of normal की क्या होगी, therefore slope of normal is minus 1. Okay, that is minus time 1 upon slope of tangent is 2. तो slope of normal. Therefore next क्या find out करना है, equation of normal. Then equation of normal, again use slope point form, then slope point form by using the slope point form. तो क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस ए भी क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब हम इसे भी m से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज दिस, और m डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. यूज डिफरेंट नोटेशन और सेम थिंग. देन y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. तो y minus y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है. Then y minus 4 is equal to m की वैल्यू है minus 1 ऑफ into x minus 0. तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 2y minus 8 is equal to minus x हो जाएगा. देन ट्रांसफर करते हैं minus x को लेफ्ट हैंड में, तो x plus 2y minus 8 is equal to 0. Therefore, what is the required equation of slope? Then the required equation of slope. That is, what is the required equation of normal? The required equation of normal is x plus 2y minus 8 is equal to 0.
is the required equation of normal. In this way we find the equation of tangent and equation of normal. पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ tangent फाइंड आउट करना है by taking the differentiation and then we use slope point form, then we get equation of tangent मिलेगा. Then next क्या है, after finding equation of tangent slope find out करेंगे normal का, slope of normal, use the relation between slope of tangent and slope of normal. Then after getting slope of normal find out करने के बाद use the equation of normal, that is to find equation of normal again use slope point form use करना है, then we get equation of normal. Then take the next one example. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट 2, 4. तो यहाँ पे भी हमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करते हैं. तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट. तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर इनटू dy by dx हो जाएगा. माइनस 10 ये 9xy का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूज द प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. मतलब 9 इज अ कांस्टेंट इनटू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा dy by dx प्लस y इज अ कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू क्या है 0. तो सिंप्लीफाई करेंगे dy by dx इज इक्वल टू वैल्यू को 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ से हमें dy by dx की वैल्यू आउटसाइड मिलेगी माइनस 10 9x इंटू dy by dx माइनस 10 9y इज इक्वल टू 0. तो दिस टर्म एंड दिस टर्म से हम dy by dx को आउटसाइड में लेते हैं. तो क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 9x इंटू dy by dx हो जाएगा. एंड बाकी की जो भी टर्म है उसे हम 0 से कंपेयर करेंगे. फिर माइनस 9y का प्लस 9y हो जाएगा एंड ये प्लस 3x का माइनस 3x पर होगा. ओके, देन dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू 9y माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड ये 3y स्क्वायर माइनस 9x है. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है. एट विच पॉइंट 2, 4 पे. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अ पॉइंट 2, 4. तो dy by dx मतलब क्या है स्लोप ऑफ टैंजेंट है. देन वी फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए पॉइंट 2, 4. तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है. तो 9 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 है. सिंप्लीफाई करते हैं तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा. देन 9 इंटू 4 36 माइनस 10 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय ये 4 स्क्वायर 16 इंटू 48 minus 10 है 18. Okay. 36 minus 12 that is 24 divided this 48 minus 18 that is 30. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 divided 15. Then again 3 से डिवाइड करेंगे. This is divisible by 3. Then 3 is 4 is 12 that is 4 and 3 is 5 is 15 मतलब 4 by 5. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट की वैल्यू क्या है m is equal to 4 by 5. This is the slope of tangent. देन आफ्टर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यूज करते हैं फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. जो भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सॉल्व करने सबका जो फॉर्मेट है वो सेम ही है बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. मतलब slope of tangent, equation of tangent, then slope of normal and then equation of normal. So by using slope point form y minus y1 is equal to m into x minus x1. पुट करते हैं वैल्यू y minus y1 की वैल्यू क्या है 4 है is equal to m की वैल्यू क्या है 4 by 5 into x minus x1 की वैल्यू क्या है 2 है. Okay. Then y minus 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 4 इंटू एक्स माइनस 2. देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8. देन ट्रांसफर दिस होल दिस टर्म टू राइट हैंड मतलब 4x माइनस 5y
-8 plus 20 is equal to 0. The equation of tangent क्या होगा? Therefore, the required equation of tangent. क्या है required equation of tangent? 4x minus 5y plus 12 is equal to 0 is our required equation of tangent. After finding the equation of tangent, we have to find slope of normal and equation of normal. Then slope of normal. क्या है फॉर्मूला? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 4/5. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/4 -10 -5/4. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू हम से डिनोट करेंगे -5/4 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन यूज सेम थिंग, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है. y minus y1 is equal to m into x minus x1. Then y minus y1 की वैल्यू क्या है? 4. y minus 4. Then स्लोप की वैल्यू क्या है? -5/4 into x minus 2. Then 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड पे, तो क्या होगा? 4 into y minus 4 is equal to -5 into x minus 2 is there. Then 4y minus 16 is equal to -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x plus 10 हो जाएगा. देन ट्रांसफर करते हैं दिस साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, तो क्या होगा? 4y plus 5x minus 16 minus 10 is equal to 0. Then 5x plus 4y minus 26 is equal to 0, and which is the required equation of normal. Okay, next one, x square minus root 3xy plus 2y square is equal to 5 at a point root 3, 2. So we have to find the equation of tangent and equation of normal for this curve. Then we find first the slope of tangent. तो डिफरेंशिएट करते हैं उसे with respect to x. Then given example को given equation of curve को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. Then x square का डेरिवेटिव 2x minus root 3 is a constant. यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, that is x into y. For this to differentiate this x y we have to use product rule. So x into derivative of y is dy by dx plus this y into derivative of x is 1 plus this 2 is constant, y square का derivative 2y मतलब 2 into 2 4y into dy by dx is equal to this 5 is a constant, तो constant का derivative क्या होगा? 0 हो जाएगा. Then next we collect the term of dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, that is the slope of tangent मतलब dy by dx. तो dy by dx की टर्म सेपरेट आउट करते हैं, तो 2x minus root 3x into dy by dx plus this minus root 3y plus time this 4y into dy by dx is equal to 0. तो ये dy by dx time and this dy by dx is equal to, and बाकी की जो टर्म है वो 0 को कंपेयर करते हैं, तो minus root 3x plus time this 4y and आउटसाइड में लेते हैं dy by dx is equal to, ये जो बाकी की टर्म है 0 से कंपेयर करेंगे तो ये रूट 3 बाय माइनस टाइम प्लस हो जाएगा रूट 3y, एंड ये जो प्लस है वो माइनस होगा -2x. देन dy by dx इज इक्वल टू क्या है? dy by dx इज इक्वल टू डिवाइड करते हैं तो रूट 3y minus 2x डिवाइडेड बाय माइनस रूट 3x प्लस टाइम 4y. तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट फाइंड आउट करनी? रूट 3 2 पे फाइंड आउट करनी. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू x एंड y. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? रूट 3 2 पे फाइंड आउट करनी. तो x की वैल्यू रूट 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो रूट 3 इंटू 2 माइनस ये क्या होगा? 2 इंटू x की वैल्यू रूट 3 डिवाइडेड बाय this root 3 minus root 3 into root 3 plus 4 into 2. लेकिन ये न्यूमरेटर की जो है 2 into root 3 and minus 2 into root 3 मतलब क्या है? 0. तो 0 divided anything क्या होता है? 0 ही होता है. Okay, that is this 0 divided minus root 3 into root 3, that is minus 3 plus 8. Okay, this value is 0. Okay, this minus 3 plus 8, this value that is 0 divided anything is 0. तो slope of tangent क्या है यहाँ पे? Therefore the slope of tangent is
the slope of tangent we denote by the notation m and the slope is 0. तो slope of tangent is 0. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ tangent फाइंड आउट करना है. तो then we find equation of tangent by using slope point form. Slope point form. We find the equation of tangent. तो क्या equation of tangent? y minus y1 is equal to m into x minus x1 होता है. Then substitute करते हैं वैल्यू y minus y1 is 2, m की वैल्यू 0 है, x minus √3. तो ये 0 into anything is 0, लेकिन y minus 2 is equal to क्या होगा? 0. तो equation of tangent is here 2. Therefore, the required equation of tangent क्या है? Required equation of tangent y is equal to 2. Then next we have to find, after finding the equation of tangent, we have to find slope of normal and then equation of normal find out करना है. Therefore next is slope of normal. तो क्या है slope of normal? Slope of normal is minus टाइम 1 upon the slope of tangent होता है. लेकिन slope of tangent क्या है यहाँ पे? Slope of tangent is 0. तो 1 upon 0, this term is undefined, that is infinite term. Okay, that is slope of normal की value क्या है? Undefined, that is infinite value. But we to find this equation of normal, we write the slope of normal as 1 upon 0 के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. Therefore the slope of the slope of normal is here 1 upon 0, that is this minus time 1 upon 0. Then the equation of normal by slope point form मतलब y minus y1 is equal to m into x minus x1. यहाँ पे slope of normal की भी जो वैल्यू है infinite term, that is we write in the form of 1 upon 0 के फॉर्म में लिखते हैं. तो y minus y1 क्या है यहाँ पे? 2a is equal to ये क्या है? minus 1 upon, that is 1 upon 0. Okay, m की वैल्यू क्या है? 1 upon 0 into x minus x1 की वैल्यू क्या है? √3. Then when we multiply तो 0 से लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी? 0 होगी. Then 0 is equal to ये रिमेनिंग क्या है? x minus √3 is remain. तो 0 से कंपेयर करेंगे तो x is equal to क्या होगा? √3. Then the equation of normal is x is equal to √3 is the equation of normal, and the equation of tangent is y is equal to 2 is the equation of tangent. In this way we find the equation of normal and equation of tangent. तो देखते हैं next one question. 2xy plus pi into sin y is equal to 2 pi. That is this as the equation of curve and at a point is given 1 pi by 2. Then differentiate करेंगे to find the slope of tangent के लिए. तो differentiate करते हैं directly. Differentiate with respect to x. यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर that is to find equation of tangent, equation of normal, the process is same thing. Find slope of tangent, slope of normal, equation of tangent and equation of normal. डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है. 2 into डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई मतलब x into dy by dx प्लस y into डेरिवेटिव ऑफ x is 1 प्लस पाई टाइम्स साइन y का जो डेरिवेटिव क्या है? cos y into this y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x into dy by dx. y का डेरिवेटिव हमेशा dy by dx फाइंड आउट करना है. ओके, देन इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. देन वी हैव टू सेपरेट dy by dx की टर्म जो है वो अलग करनी. देन मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2x into dy by dx प्लस टाइम 2y plus pi into a cos y into dy by dx is equal to 0. Then separate out करेंगे dy by dx की term. Then we have to find the slope of tangent. Then यहाँ पे dy by dx की term है, यहाँ पे भी dy by dx की term है. तो 2x plus pi into cos y into dy by dx. और जो बाकी की टर्म है वो 0 से कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगी? -2y हो जाएगी. देन डिवाइड करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -2y डिवाइडेड बाय 2x plus pi time cos y. Then we have to find the tangent, the slope of, we have to find the slope of tangent at the point 1 pi by 2 पे फाइंड आउट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू dy by dx, that is the slope of tangent at the point 1 pi by 2. तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू pi by 2 है. तो -2 into यहाँ पे pi by 2 divided by 2 into 1 plus pi into cos
पाई बाई टू, तो cos पाई बाई टू मतलब cos 90 आता है 0 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो माइनस पाई डिवाइडेड यहाँ पे ये क्या होगा cos पाई बाई टू की वैल्यू 0 है, तो पाई इंटू 0 इज 0, द रिमेनिंग इज 2, मतलब द स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या है, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस पाई बाई टू, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ यम की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस पाई बाई टू, दैट इज यम इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू। देन नेक्स्ट फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1, देन y की वैल्यू y माइनस y1 क्या है पाई बाई टू इज इक्वल टू स्लोप यम की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 2y यहाँ पे 2 से इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस पाई इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस पाई एक्स एंड ये माइनस पाई एंड ये माइनस 1 मतलब क्या होगा प्लस पाई, ठीक है, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग इज ओनली माइनस पाई, ठीक है, एंड माइनस पाई से इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस पाई एक्स है, तो ट्रांसफर करते दिस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड को, तो पाई एक्स ये माइनस पाई प्लस 2 पाई एंड ये माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। देन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, तो टेंजेंट का स्लोप क्या है -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप क्या है माइनस पाई बाई टू, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 अपॉन पाई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब वी डिनोट बाय यम, तो क्या होगा 2 अपॉन पाई। देन अगेन फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यूज सेम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है, therefore this the equation of normal is y minus y1 is equal to m into x minus x1, तो y minus y1 की वैल्यू क्या है पाई बाई टू है इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 अपॉन पाई, दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 है, देन सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया 2, तो 2y माइनस पाई इज इक्वल टू ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 अपॉन पाई इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2y माइनस पाई इज इक्वल टू ये 4 अपॉन पाई से इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x डिवाइडेड बाय पाई, ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा। अगर पाई से यहाँ पे पाई है यहाँ पे भी पाई है तो होल ओवर इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2y पाई माइनस एक पाई स्क्वायर हो जाएगा एंड राइट हैंड में क्या है 4x माइनस 4 है, ट्रांसफर करते हैं होल दिस टर्म टू राइट हैंड को, तो 4x ये माइनस 2y पाई होगा, ये प्लस y स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन क्या है 4x माइनस टाइम 2y पाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 is the required equation of normal. Then this is the required equation of normal. Okay, this is the required equation of normal. आपको एक proper form में लिखना है, that is the slope of tangent, then the equation of tangent, then the slope of normal and the equation of normal. Okay, in this way you have to write in proper form for the theory exam. Then पढ़ते हैं next question की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन यूज करते हैं, दैट इज एट डिफरेंशिएशन वी आर फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे टू फाइंड द डिफरेंशिएशन और द स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन यूज करना है, तो देखते हैं डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन टेक द रेशियो एंड वी गेट वैल्यू फॉर dy by dx, ओके, व्हिच वी हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन। देन एप्लीकेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन यहाँ पे यूज करना, तो डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा का फंक्शन है,
तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा। ओके, देन सेम थिंग dy बाय डी थीटा की जो वैल्यू क्या होगी, dy बाय डी थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन 2 थीटा इन टू 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा 2 टाइम, मतलब dy बाय डी थीटा की जो वैल्यू क्या होगी -2 टाइम्स साइन 2 थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो dy बाय dx इज द रेशियो ऑफ dy बाय dx इज द रेशियो ऑफ dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा का रेशियो है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, dy बाय डी थीटा क्या है, -2 टाइम्स साइन 2 थीटा है, डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा है। तो we know that the one formula sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या है sin 2 थीटा, that is sin 2 थीटा is 2 times sin थीटा into cos थीटा है। ठीक है, in order to cancel out एक cos थीटा कैंसिल आउट करने के लिए ये sin 2 थीटा का फॉर्म हम ये यूज करके 2 sin थीटा into cos थीटा का। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये -2 ऑलरेडी into 2 टाइम साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा है। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो dy बाय dx की जो वैल्यू क्या होगी, दी -4 टाइम्स साइन थीटा। तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, एट विच पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। देन वी गेट हियर dy बाय dx इज इक्वल टू -4 साइन थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। तो dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो क्या होगा -4 इंटू साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, देन दिस एज -4 इंटू 1/2, तो क्या होगा -2 हो जाएगा। तो dy बाय dx की जो वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या है, -2 है, देयरफॉर dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6 इज -2, मतलब यम की जो वैल्यू है स्लोप ऑफ टेंजेंट की वो क्या है, -2 है। देन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, आफ्टर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y y1 इज इक्वल टू, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म y y1 इज इक्वल टू m इंटू x x1, लेकिन यहाँ पे हमें y1 एंड x1 की वैल्यू पता नहीं है। ओके, दैट इज हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 एंड x1, वी हैव टू फाइंड दिस बिकॉज इन द गिवन x1 y1 is not provided, we have to find this value of x1 and y1। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, we are given the value of x is equal to and value of y is equal to, तो in place of theta we substitute the angle, we get value for x, in place of यहाँ पे theta substitute the value of theta is π/6, तो then we get the value for y, that is nothing but our x1 y1 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x is equal to sin थीटा है, तो साइन π/6 क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू π/6 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन 30 इज 1/2। ओके, तो x की वैल्यू इज 1/2, दैट इज द x1 की वैल्यू। देन नेक्स्ट y की वैल्यू क्या है, cos 2 थीटा। ठीक है, देन y की वैल्यू है cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू π/6, तो क्या होगा, ये π/3 हो जाएगा। तो cos π/3 की जो वैल्यू है वो क्या है, cos 60 इज 1/2, तो दोनों की वैल्यू 1/2 है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ xy दैट इज नथिंग बट और x1 y1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2। ठीक है, देन by using slope point form we find the equation of tangent का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, as we have find here x1 and y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। then by using the slope point form we find the equation of tangent फाइंड आउट करते हैं, तो y minus y1, y1 की वैल्यू क्या है, y minus y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 का फॉर्मूला, तो y minus y1, y1 की वैल्यू क्या है 1/2 है, इज इक्वल टू दिस स्लोप की वैल्यू क्या है -2 इंटू x माइनस 1/2। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल ओवर को, तो ये क्या होगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, एक 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब -4 इंटू x माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये -4 से इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, एंड ये -4 एंड ये माइनस मतलब +4 हो जाएगा, एंड ये 2 से डिवाइड मतलब +2 होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में, तो 4x प्लस 2y, ये -1 एंड ये -2 क्या होगा, ये +2 क्या होगा, -2 होगा, तो -1 - 2 इज इक्वल टू 0, देन दी 4x प्लस 2y माइनस
3 is equal to 0, which is the required equation of tangent. Okay, which is the required equation of tangent. Okay, then which is the required equation of tangent, which is the required equation of tangent. Okay, we have to write in proper form. The next we have to find the slope of normal and the equation of normal पे नोट करते हैं. तो slope of normal क्या होगा? Slope of normal is minus time 1 upon the slope of tangent होता है. Okay, minus 1 upon slope of tangent. Then which is equal to minus 1 upon slope of tangent क्या है? minus 1 यहाँ पे, तो minus 2, ये minus minus क्या होगा? plus up. Therefore slope of normal is 1 up. तो equation of normal क्या है? equation of normal use again slope point form, मतलब y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू y minus 1 half is equal to this स्लोप की वैल्यू भी 1 हाफ है, x minus 1 हाफ. ओके, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2y minus 1 एंड लेफ्ट हैंड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये साइड की वैल्यू क्या है? x minus 1 हाफ है. ठीक है, 2 से अगेन मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल ओवर इक्वेशन को, तो ये 4y minus 2 एंड यहाँ पे क्या होगा? ये 2 into x 2x यानी minus 1. तो इक्वेशन क्या चेंज होगा? ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड में, तो 2x minus 4y, ये minus 2 क्या होगा? plus 2 हो जाएगा. plus 2 minus 1 is equal to 0. then this has 2x minus 4y plus 1 is equal to 0, and which is the required equation of normal. Okay, therefore the required equation of normal क्या है? required equation of normal 2x minus 4y plus 1 is equal to 0. क्या है? required equation of normal. then solve करते हैं next question. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. x इज इक्वल टू रूट टी, y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन रूट टी. तो यहाँ पे x इज इन टर्म्स ऑफ t, y भी इन टर्म्स ऑफ t है, तो कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है? दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. तो डिफरेंशिएट करते हैं एंड देन वी फाइंड द वैल्यू फॉर dy by dx. देन dy by dx की वैल्यू क्या होगी? dy by dx इज एज x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब dy by dt डिवाइडेड dx by dt. ठीक है, तो dy by dt फाइंड आउट करना है एंड dx by dt फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंशिएट करते हैं x को विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt की x की वैल्यू क्या है? रूट टी है, तो रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वी नो द स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज 2 into रूट टी होगा. ठीक है, देन dy by dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dt इज इक्वल टू ए t का डेरिवेटिव 1 माइनस ए 1 अपॉन रूट टी है, तो रूट टी मतलब क्या है? t raised to the power 1 half. ओके, देन दिस हैज यहाँ पे क्या है? t minus 1 upon root t, मतलब the derivative of, write in this form 1 minus this t minus t raised to the power 1 half के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, तो root t मतलब t raised to 1 half, then take at the numerator, तो क्या होगा? t raised to minus 1 half हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं dy by dt is equal to this t का डेरिवेटिव क्या है? 1 है, माइनस टाइम ये t raised to minus 1 half मतलब क्या है? minus 1 half into t raised to minus 1 half minus 1 मतलब minus 3/2 होगा. then we get the value for dy by dt as this 1 minus minus plus and t raised to minus 3/2 again take at the denominator, मतलब 1 upon 2 into t raised to the power 3/2 is the derivative of dy by dt का डेरिवेटिव. then take the ratio dy by dx is the ratio of dy by dt divided dx by dt. तो 1 plus 1 upon 2 into t raised to 3/2 divided by dx by dt की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 upon 2 root t. Then we have to find the slope of tangent at which point t is equal to 4 पे फाइंड आउट करना है. तो इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस डायरेक्टली सबस्टिट्यूट द वैल्यू फॉर t एज अ 4. देन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट t is equal to 4 पे फाइंड आउट करना है. तो सबस्टिट्यूट करते हैं t is equal to 4. देन 1 न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? 1 plus 1 upon 2 into 4 raised to the power 3/2 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या है? 1 upon 2 into root of 4. देन ये 1 न्यूमरेटर में 1 upon
4:3/2 मतलब क्या है, 4:1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4:3/2 वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 4:1/3, 4:1 मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी 2, 2:3 मतलब 8, then 8 into this 2 that is 16, therefore in numerator की वैल्यू 1 plus 1 upon a 4:3/2 is 2:3 that is 8 into 2 16 divided denominator में क्या है 2 into √4 that is 2 that is 1/4, ये 1/4 हो जाएगी। तो dy by dx is equal to सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 16 plus 1 17/16 डिनोमिनेटर में 1/4 है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 17/16 into 4/1, तो 4 into 4 is 16, तो स्लोप क्या है 17/4 is the slope of tangent, therefore m की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ tangent is 17/4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ tangent फाइंड आउट करना है, देन यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म टू फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent। इक्वेशन ऑफ tangent y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ tangent y minus y1 is equal to m into x minus x1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा y minus y1, लेकिन what is the value of y1 and x1, we have to find this value from the value of x and y की वैल्यू से y1 and x1 फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो y1 क्या होगा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है t minus 1 upon √t, ठीक है। तो t की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा 4 minus 1 upon √4, तो √4 मतलब क्या है 4 minus 1/2, then 4 into 2 8 minus 1 7/2, तो x y की वैल्यू 7/2, तो सेम थिंग x की वैल्यू निकालेंगे तो √t मतलब √4, ओके, √4 मतलब 2, तो x y की वैल्यू क्या है, x y is 2 and 7/2, that means x1 y1, okay, this is our value of x1 and y1 की वैल्यू। then यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ tangent फाइंड आउट करेंगे, therefore the equation of tangent y minus y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7/2 is equal to स्लोप क्या है 17/4 into x minus x1 की वैल्यू क्या है 2 है, देन सिंप्लीफाई करेंगे, therefore ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y minus 7, ये 2 से होल ओवर के इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा तो ये 17/4 एंड व्हेन ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इनसाइड की टर्म क्या है x minus 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा मतलब 17/2 इज रिमेन, तो 2y minus 7 is equal to 17/2 into x minus 2 is there, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y minus 14 is equal to 17 से इनसाइड में मल्टीप्लाई होगा 17x into 17x minus 34, okay, then the simplified equation is ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में, तो 17x minus 4y, ये माइनस से प्लस हो जाएगा -34 plus 14 is equal to 0, the required equation of tangent क्या है, therefore the required equation of tangent is 17x minus 4y and 34 minus 34 plus 14 that is -20 is equal to 0 is the required equation of tangent. Then next क्या फाइंड आउट करना है, slope of normal and the equation of normal. Then slope of normal क्या है, therefore slope of normal -1 upon slope of tangent होता है, ठीक है। then -1 upon slope of tangent क्या है 17/4 है, डिवाइडेड 17/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -4/17 हो जाएगा। देन फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y minus y1 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू x1 y1 की वैल्यू 7/2 है, 7/2 is equal to slope is -4/17 into x minus x1, x1 की जो वैल्यू वो क्या है, x1 की वैल्यू 2 है। देन ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा
2y minus 7 is equal to 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 2 8 हो जाएगा minus 8 by 17 होगा into this x minus 2 is there. Then again मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो 17 into 2 that is 34 minus 7 into 17 is equal to minus 8x minus 8 into minus 2 that is plus 16. Therefore next is 34y minus 7 into 17 that is 119. Then this has 34y minus 119 is equal to this has minus 8x plus 16. तो ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड की साइड और राइट हैंड की साइड लेफ्ट हैंड को तो 34 दिस हैज 34y माइनस से प्लस होगा प्लस 8x माइनस 16 से क्या होगा प्लस 16 माइनस 119 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो 8x प्लस 34y इसकी एडिशन क्या होगी 135 minus 135 is equal to 0 which is the required equation of normal. ठीक है normal का equation. Therefore in this way we find the equation of normal, equation of tangent, slope of tangent, slope of normal. तो कौन कौन से रिजल्ट ध्यान में रखने how to find slope of tangent मतलब dy by dx at a point पे. Then next is normal and the tangent का रिलेशन क्या है that is what is the relation between slope of normal and slope of tangent. तो क्या है slope of normal is equal to -1 upon slope of tangent होता है. Next the equation of tangent कैसे फाइंड आउट करते हैं by using slope point form y minus y1 is equal to m into x minus x1. Same thing the equation of normal कैसे फाइंड आउट करते हैं by using slope point form that is y minus y1 is equal to m into x minus x1 and then in this way we get slope of normal, slope of tangent, equation of normal, equation of tangent. Then we stop here. Then in next video we take the next question of the exercise 2.1. Then if you like this video तो like करें, share करें and subscribe करें. Thank you.